सवाल है कि एसी कमरों में बैठकें करने से नहीं होगा। जब आपको पता है इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड भीड़ पहुंच रही है, जो आज तक इस देश में भी नहीं हुआ, तो आपको जमीन पर जाकर देखना होगा, आपको जमीन पर तैनाती करनी होगी, आपको इंश्योर करना होगा वहां स्टाफ है, क्राउड मैनेजमेंट है, कैसे होगा, एग्जिट रूट कुछ है नहीं है, ज्यादा लोग आ गए, अनाउंसमेंट के पहले सबसे पहले क्या बताना है, ये सब कुछ किया ही नहीं। विक्रम जी। अंजना जी, आपने बड़ी सारगर्भित बात कही। मैं यही कहूंगा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसमें जाकर के युद्ध स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए। युद्ध स्तर पे क्या होता है, आपने कहा जमीनी हकीकत से जुड़े रहें, जमीन पे मौजूद रहें। एक एक इंटेलिजेंस आपके पास है, ह्यूमन भी है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है। भीड़ कोई आसमान से नहीं उतरती है। आपने ये कहा कि ट्रैक पे आ गई, आपने ये कहा, इससे भी भयावह चीजें मैंने देखी हैं कि इंजन ड्राइवर के यहाँ लोग चढ़े जा रहे हैं। तो क्या हमने हथियार डाल दिए हैं? दिखाई ये पड़ रहा है कि हमारी कोई मौजूदगी वहां नहीं है। अगर मौजूदगी है तो मूक दर्शक की है। मैं चाहूंगा और मेरा आह्वान होगा, इससे पहले आप इससे बड़े इंतजाम कर चुके हैं बड़ी कामयाबी के साथ, आज भी आप कर सकते हैं, करें। लेकिन ये कहते हैं इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अप्रत्याशित भीड़ आई तो भीड़ तो अप्रत्याशित ही आएगी, बता के नहीं आएगी। और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी कंटिंजेंसी स्कीम्स, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम इसीलिए है कि आपका पूर्वाभ्यास इतना दुरुस्त होना चाहिए कि अर्ध सुषुप्त अवस्था में भी अगर आपके सामने समस्या है, आप उसका निराकरण फौरन से पेशतर कर सकें, जिसे दुर्घटना ना हो। ठीक है अजय आलोक जी, सबसे बड़ी लर्निंग तो इसमें यही है कि देखिए, प्रयागराज में भी रेलवे स्टेशन में पहले हुआ था, वहां पर एसओपी लगाया गया, बिना टिकट के आप नहीं चढ़ सकते प्लेटफॉर्म में। लेकिन बाकी फ्लैश पॉइंट्स को आप लोग देख ही नहीं रहे। सिर्फ प्रयागराज पर फोकस रखने से काम नहीं बनेगा। अगर आरपीएफ के लोगों को दिल्ली से भी हटाकर वहां लगा दिया गया है, क्योंकि इन्हीं जगहों से लोग जा रहे हैं, भारी तादाद में जा रहे हैं, तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से दूर हो गए कि फ्लैश पॉइंट्स कई जगहों पर है। रेलवे स्टेशंस पर है जहां से लोग जा रहे हैं, हाईवेज पर है जहां से लोग पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी जाम लग रहे हैं। तो कई जगहों पर मल्टीफैसेटेड तरीके से आपको तैयारी रखनी होगी। अजय जी। निश्चित तौर पर अंजना जी, मैं कहां कह रहा हूं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, किसी से चूक नहीं हुई है। मैं तो ओपनिंग स्टेटमेंट से कह रहा हूं कि ये चूक है, ये मानवीय चूक है। सीसीटीवी सही बात है लगी हुई है, जब क्राउड बढ़ रहा था, स्वेल कर रहा था, उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सही सब तो जांच के विषय हैं कि कौन उस वक्त इंचार्ज था, किसको ये सब चीज देखना था। ये सब चीज जांच के विषय है, उस पर एक्शन भी होगा। अब बाकी बचे हुए जितने दिन है, कुल 26 के बाद 3-4 दिन और रहेगा, ये हमको ही पता है, क्योंकि लोग लौटेंगे, ट्रैफिक रश है, मैनेजमेंट हमें करना है। बेसिक एम्यूनिटीज पे हर चीज पे नजर है। चूक कहां हुई उसी का पता लगाने के लिए जांच हो रही है। अभी सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला हमारा मकसद था कल रात से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जो हमने तुरंत किया। 20 मिनट के अंदर सिचुएशन कंट्रोल आई, सारी ट्रेन वहां से चलने लगी। अभी दिल्ली स्टेशन पे 2 घंटे के बाद कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि ट्रेन एक बार डिस्पर्स की तो क्राउड निकला। बात सबसे बड़ी बात यह है कि 13 तारीख से कुंभ चल रहा है, दिल्ली स्टेशन पे भीड़ भी लगती थी, स्पेशल ट्रेन से लोग जा भी रहे थे। ये जो कैओस हुआ अचानक कि जो रेगुलर ट्रेन लेट आ रही थी, उसके कारण 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे लोग जमा थे। 16 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन के डिपार्चर का घोषणा हुई, लोग भागना शुरू किए कि हम पहले उससे चले जाएं। दूसरी बात कि टिकट चेकिंग करना और बिना टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और बिना उसके बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे नहीं होना नियम है। लेकिन ये आप मानिएगा कि ह्यूमन प्रेशर के कारण कभी कभी नियम एनफोर्स नहीं हो पाते। और नेचुरली जो फोकस अभी प्रयागराज पे है, वो फोकस अन्य स्टेशनों पे नहीं था। ये सब चूक थी, नहीं चूक होता तो फिर ये होता क्यों? तो इसी के लिए तो जांच इंक्वायरी बैठी है। इसी पे तो दोषियों को चिन्हित करके जिम्मेदारी तय की जाएगी। अतुल जी, इसमें कहां इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। बात है कि संवेदन अब उस पर राजनीति करना ये घृणित है। हमारी कुछ मांगे हैं अंजना जी, मैं ज्यादा कुछ मैं इसमें बोलना नहीं चाहता हूं। मुझे हमारी कुछ मांगे हैं, वो एकदम स्पष्ट तरीके से है। पहले तो ये हिंदुस्तान में 11 साल से सरकार में है, ये अपना इनकॉम्पिटेंस पहचाने। इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर केवल और केवल कांग्रेस को दोष देना है, वो छोड़ दे और काम पर लगे, पहली बात। दूसरी बात, सही आंकड़ा पेश करे। सही आंकड़ा पेश करने का मतलब ये नहीं कितने नुकसान हुआ, उनके परिवारों के पीछे खड़ा रहना सरकार का काम है। जो परिवार रास्ते पर आ जाते हैं, कोई मुखिया घर का चला जाता है, कोई करता धरता घर का चला जाता है, तो उनका इंतजाम, एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का जो इंतजाम है उसके बारे में सोचे। हम अपेक्षा करते हैं, जैसा आपने कहा अंजना जी, कि ये ऑटो डिलीट नहीं होगा सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ऑटो डिलीट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले, ये पहली बार नहीं है अश्विनी वैष्णव जी का इनकॉम्पिटेंस, उनकी असफलता, उनका नियोजन का अभाव, ये रेलवे में हमने बार बार देखा है। उनको इस्तीफा लेकर वहां किसी कॉम्पिटेंट आदमी को बिठाया जाए, ताकि किसी भी तरह का हादसा जो है वो न हो। और ये इस देश की परंपरा रही है
कि जब जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। यहां जिम्मेदारी झटकने का काम होता है, ये स्पष्ट तरीके से दिखता है। तो ये हम विनम्रता पूर्वक रखते हैं कि ये सब लोग अपने हैं, एक एक जीवन अमूल्य होता है। इतना बड़ा लॉस अगर बार बार होता है तो उस व्यक्ति को उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों ने दिया हुआ पद है, लोगों के हित में जो है अच्छा काम होना चाहिए, हमारी ये मांगे है। शायद हम देखते हैं कि क्या जिम्मेदारी लेने की हिम्मत इस सरकार में है या नहीं है, या उसी इनकॉम्पिटेंट आदमी के साथ जाकर इस देश के जो श्रद्धालु है, जो आम जनता है, उसके जीवन को इसी तरह धोखे में ये डालते रहेंगे, ये हमें देखना है। आंकड़ों को लेकर सही जानकारी, रेल मंत्री की जवाबदेही, जिम्मेदारी, इस पर विपक्ष का सवाल है, इस पर आप जवाब दीजिए अजय आलोक जी। देखिए, आंकड़ों की सही जिम्मेदारी हम बिल्कुल लेते हैं, और एक कल रात में भी एक आंकड़ा जारी किया गया, फिर आज एक सुबह भी जारी किया गया कि मृतकों की संख्या बढ़ के 18 हो गई। 23 आदमी अभी इलाज करवा रहे हैं आरएमएल अस्पताल में और सामने एलएनजेपी अस्पताल में। अंजना जी, आप खुद वहां पे थी। ये जिस तरह से झूठ बोलते हैं कि जेसीबी से बॉडीज उठाई जा रही थी, तो ये किया जा रहा था, ये कोरोना काल में चले गए। कोरोना काल में कोविड को मोविड कहने वाले यही थे, अपने देश की वैक्सीन को मजाक उड़ाने वाले यही थे, हमारे बच्चों को कब वैक्सीन लगेगी इसके पोस्टर लगाने वाले यही थे। इतिहास में भी खोलता हूं कोरोना का। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मौनी अमावस्या में हमने आंकड़ों का जारी किया, 16 घंटे के बाद हमने बताया इतने मृत हुए। उसके बाद ये कहने लगे कि मृतकों को उठा के लखनऊ ले जाया गया। पूरी की पूरी कैमरा टीम, कौन सी कैमरा टीम, यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके महाकुंभ के एरिया में नहीं थी। अब इतनी बड़ी लाशों का मूवमेंट होता तो उनको दिखता नहीं। और तो और इनकी एक सांसद, समाजवादी पार्टी की एक सांसद ने कहा कि लाशों को उठा के कुंभ में फेंक दिया, पानी जहरीला हो गया। संसद में कहा ये सब। तो घृणित कौन मानसिकता वाला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं कहता हूं दो तरीके के गिद्ध होते हैं ना, एक आसमान में घूमने वाले, दूसरे राजनीतिक गिद्ध। तो ये अपनी राजनीतिक गिद्ध होने का परिचय दे रहे हैं। मुझे गुस्सा चढ़ रहा है जिन लोग, ये लोग राजनीतिक गिद्ध होने का परिचय दे रहे हैं। नहीं, अजय आलोक आपकी ये लोग राजनीतिक गिद्ध होने का परिचय दे रहे हैं। इनको कोई संवेदना नहीं है, इनको कोई संवेदना नहीं। अतुल जी, ऐसा है राजनीतिक मैंने बोला कि राहुल गांधी, राजीव गांधी क्यों नहीं गए वहां पे? चले जाते सोनिया गांधी अस्पताल में देखने के लिए। आज भी तो कह दिया कि वहां पे जाके दिक्कत बोल रही है। देखिए, बीच में बोल रही है, सच सामने आ रहा, तो ये बीच में बोल रहे हैं। मैंने कहा था कांग्रेस को दोष देने की स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बंद कीजिए। देश में सरकार में हो, सरकार जिम्मेदारी से चलाना सीखो। सब देखिए, पहली बात, आज भी मौनी अमावस्या में कितने लोग की डेथ हुई और कितने लोग लापता है, इसकी खबर नहीं। अंजना जी, ये बहुत गलत है। ये परिवारों को अपने हाल पर छोड़ देना है। मरते तो मरो, जैसे जिना है वैसे जियो, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग लापता है आज भी गाड़ियां वैसी की वैसी पड़ी है। आज भी परिजन जो है वो ढूंढ रहे हैं कि हमारे परिजन कहां गए, मेरी मां कहां गई, मेरे पिताजी कहां गए, मेरे भाई कहां गए, मेरे पत्नी कहां गए। ये सब लोग ढूंढ रहे हैं। आज भी मौनी अमावस्या में जो हुआ, उसका एक भी दो भगदड़ हुई थी, एक छुपाई गई, वो तो सोशल मीडिया ने सामने लाया। जाने नहीं देते मीडिया को, कहीं पर रोक लिया जाता है, साफ सफाई के लिए सब कुछ बंद कर लिया जाता है। ये छुपाने का काम जो है उसको ये न करें, जिम्मेदारी से बर्ताव करें। और जनता अपनी है, ये लोग अपने हैं, ये श्रद्धालु है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, वो अच्छे से हो, सबको पुण्य कर्म करने का मौका मिले, बराबर मिले। आप 100 करोड़ की तैयारी कर रहे, आप तो 50 करोड़ में इतने जाने ले इतनी एक के बाद घटनाएं हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही है, कल भी हुई है, हम सुनने में आ रहा है। तो आप जिम्मेदारी लेने के बजाय आप कांग्रेस को दोष देकर कौन सी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहे हैं आप क्यों बार बार कांग्रेस को दोष देते हैं? सरकार में आप हो, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आपने ये करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए। अंजना जी ने कहा कि विपक्ष भी इस सत्ता का एक हिस्सा है, तो हम भी जिम्मेदारी से सारी चीजें पूछ रहे हैं। लेकिन बात क्या है, ये कांग्रेस गिद्ध है, ये ऐसे गिद्ध है। अरे लोगों की जान लेने वाले गिद्ध होते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश करने वाले गिद्ध होते हैं। आप तो गिद्ध हो। ठीक है, अब अजय आलोक जी, आप इसका जवाब दीजिए। आप उनको राजनीतिक गिद्ध कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? बिल्कुल। एक सबसे पहली बात कि कांग्रेस जब कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है तो हम उसको दोष क्यों देंगे? आप हो ही नहीं कुछ करने की स्थिति में, ना राज्यों में ना केंद्र में, तो आपको हम दोष क्यों देंगे? जबरदस्ती अपने मुंह में मिट्टू मत बनिए, आपको कोई दोष नहीं दे रहा है। राजनीतिक गिद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर संवेदना देखिए सब जो है वो कांग्रेस को गाली देना ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इनकी। सुबह 8 बजे राहुल गांधी, अब बीच में नहीं लोग हो तुम, सुबह 8 ठीक है, अतुल जी, मैंने हर बात आप अपनी बारी में बोले, नहीं जा सकते। जीएसटी से मारा है,
आप लोगों को भगदड़ में मारा है और ऊपर से हमको दोष इनका देते हो। चरित्र इसी सामने आता है। हम आपको सकारात्मकता से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहिए बता रहे, और आप बार बार दोष दे रहे, शर्म नहीं आती आपको? लेकिन 8:30 इतने लोगों की जान जाने के बाद भी आप इस तरह से बात कर रहे अतुल हो। जी ठीक है, अब जवाब सुनिए ना, आपने कुछ पूछा तो जवाब सुनिए, फिर अमित जी भी वेट कर रहे देख लो हैं। आप कैसे होता है। अतुल जी जवाब दीजिए। अंजना जी क्या बात करता है ये मैंने तो इंसान? सीधा बोला ये कुछ करने लायक ही नहीं थे, इनको दोष किस बात कर देंगे? इनका कोई दोष नहीं है। इनकी दोष जानते हैं क्या है? 8 बजे सुबह राहुल गांधी ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन 8:30 बजे जाके एलएनजेपी हॉस्पिटल में घायलों से नहीं मिल सकते हैं, या आरएमएल हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। और अब देखिए अब उछलना शुरू, अरे राहुल गांधी छोड़ दीजिए, खड़गे भी नहीं जा सकते। लगभग रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ उसकी कल्पना कीजिए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सांस लेने की जंग में दम तोड़ रहे थे। वो सोच रहे थे किसी तरह से इस विपदा में हम अपनी सांस बचा सके, जिंदा रह सके। जो लोग नीचे दब गए उनमें से 18 लोगों की मौत हो गई है। महिलाएं, बच्चे दम तोड़ गए हैं। ये सामान जो वहां पर बिखरा हुआ है ये गवाही दे रहा है कि उन अंतिम पलों में लोगों पर क्या बीती होगी। थोड़ी सी राजनीतिक शुचिता लाइए, थोड़ा सा हम लोग इस तरह से कम बात करें जिससे हम एक दूसरे को गाली गलौच ना करें। सवाल है जवाबदेही का, जिससे अजय आलोक जी आप भाग नहीं सकते। सवाल है विपक्ष की भूमिका का, जिस पर विपक्ष को डटे रहना चाहिए। लेकिन प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत चिल्लाइए, गाली गलौच पर मत उतरिए। अजय आलोक जी, जो उनका प्रश्न है उस पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप अपना एसओपी ये मत बना लीजिए कि हमें विपक्ष को ब्लेम करना है। इस पर आपका क्या जवाब है? अंजना जी, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जो पिछले 41 मिनट से चल रही है आपके साथ, क्या मैंने एक बार भी कहा कि विपक्ष दोषी है? एक बार भी कहा? नहीं कहा। मैंने ओपनिंग से लेकर अभी तक कही है कि जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम हैं सत्ता में, चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे रेलवे हो, जिम्मेदारी हमारी है। कौन जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है? लेकिन उलूब जुलूब, अनुल जलूल अगर आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहां मौतें हुई, 18 मौतें हुई, 18 परिवार के साथ खड़ा होकर उनको संबल देने का समय है। जो इंजर्ड है उनको ठीक करने का समय है। कल रात से हमारे वीरेंद्र सचदेवा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, रात में वो हॉस्पिटल चले गए, एसपी साहब रात में हॉस्पिटल चले गए। सबने संवेदना जताई, प्रधानमंत्री ने संवेदना जताई, और ये लोग बैठ के ट्विटर पर ट्वीट खेलेंगे और टीवी पे आके इस तरह से की बातें करेंगे कि कोरोना में लाशें हटा दी गई, कुंभ के लाशों को पता नहीं चल रहा है कौन सी लाशें थी कुंभ में। अधिकारी का अपराधी आप मानते नहीं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि जब इस देश में 144 साल के बाद वाला कुंभ की बात करके आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाया, तो उन गरीब श्रद्धालुओं को भीड़ कहना, क्राउड कहना, बगैर टिकट आ गए, अजय आलोक ये कहना पहली बात तो बंद कर दो। दूसरी बात ये है, जब आपके पास इंतजाम नहीं था, आपके पास रेल नहीं है, आप सीधे सुबह से बैठ के अंजना मैम के सामने अश्विनी वैष्णव को बचाने का काम कर रहे हो और ये कह रहे हो कि एक मानवीय घटना है, कोई क्लर्क की वजह से हो गई। हत्यारी है आपकी सरकार, राज्य जिम्मेदार। अजय आलोक जी आप जवाब दीजिए। राज्य जिम्मेदार। सीधा सवाल आपके रेल मंत्री पर है विपक्ष का। वो कह रहे हैं आप उनकी नाकामी को मत छिपाइए और श्रद्धालुओं पर ही दोष मत देना, विपक्ष पर ही दोष मत देना। ये सिर्फ असल घटना से ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है और ये नहीं होना चाहिए। इस पर आपका जवाब मिस्टर आलोक। सबसे पहली बात कि ना मैंने किसी श्रद्धालुओं पे दोष बढ़ा है, ना मैंने अश्विनी वैष्णव का बचाव किया, क्योंकि रेल मंत्री की उनकी है, एक्शन भी उन्हीं को लेना है, काम भी उन्हीं को करना है। एक मिनट, अब बीच में बात मत सुनिए, बीच में भीड़ है। पहले मैंने किसी को मैंने अपनी जिम्मेदारी, अब एक मिनट बीच में, श्रद्धालुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। भीड़ है श्रद्धालु। अजय ये लोग बताओ पहले। नहीं ठीक है, ये लालू यादव कह दे आज के दिन भी कुंभ महाकुंभ क्या होता है, महाकुंभ फालतू है। ये है इनकी संवेदना, ये है इनकी पीड़ा। आज ही लालू जी ने कहा है ना, जल्दी से खत्म कीजिए अजय आलोक जी। ये कहते जाके अखिलेश यादव जाके कहें और समाजवादी पार्टी के लोग जाके कहें कि जाके सब कोई कुंभ में जाके नहा के अपने पाप धो लो और सीधे। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर आज सवाल यही है कि जब इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन हुआ, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में और अब नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ क्यों मची।